इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में हम लोग देखेंगे क्या क्या कहा गया है। भूजोर पहली है एक सेटअप तैयार किया है गेमिंग का सेटअप, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड है, जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर 6 में देखा था। दे हैड लॉट्स ऑफ फन किया ट्राइंग टू ट्राइंग इट आउट विद देयर फैमिलीज और फ्रेंड के साथ। दे एंजॉयड इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू द कजिन, अपने कजिन को सजेस्ट किया जो कि दूसरे शहरों में रह रहे थे। सो पहली मेड ए नीट ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वर्क कनेक्टेड, कैसे रहता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और कैसे। यहाँ एक बल्ब को जलाया गया है किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ए सेल, एक सेल है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आल पिन से और बल्ब ग्लो कर दिया है। तो ये एक सेटअप बनाया गया है। तो कैन यू ड्रा दिस सर्किट कन्वीनियंटली, ये सर्किट डायग्राम आपको बनाना है और देखना है कि क्या व्हाट आर द इजी वे टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, वो है। तो पहले इस इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में कौन कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है वो देखेंगे। सम कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, वी यूज सम सिंबल फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जैसे कि हम टेबल आगे टेबल में पढ़ेंगे। some some common electrical components in given table you will see, you may come across different symbols for each component in different books. Different books तरह तरह के बारे में बताया है। Look at the symbols carefully. In the symbol for electrical set, notice that there is a longer line. Single cell के लिए क्या है, longer line रखा गया है। Look at the symbol carefully for electrical cell. Notice that there is a longer line and a shorter but a thin and parallel line. Do you recall that electrical cell के पास पॉजिटिव टर्मिनल भी है और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रिकल सेल किस चीज से बना हुआ है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से बना हुआ है। इन द सिंबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल, इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल। लॉन्गर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और शॉर्टर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल। फॉर स्विच for a switch to on, for the switch the on position and off position are represented by the symbol, जैसे कि आगे बताया गया है। उसमें वायर कनेक्ट कर दिया गया by various component of circuit। तो in the battery its symbol are shown in the below। look at the what is called battery, battery is the combination of cell, इसमें एक से ज्यादा सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कैन यू मेक आउट व्हाट बैटरी कुड बी। और ये हम लोग का ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डायग्राम, सिंबल्स फॉर वी यूज सम सिंबल, जैसे में हम लोग इलेक्ट्रिकल सेल के लिए कौन कौन सा सिंबल है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे रहा है। इलेक्ट्रिकल बल्ब के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया गया है जो कि यहाँ पे बताया गया है। और स्विच ऑन पोजीशन, स्विच ऑन पोजीशन ये है, स्विच ऑफ मतलब स्विच ऑन पोजीशन ये है, और मतलब दोनों कनेक्टेड रहेंगे बटन, और स्विच ऑफ पोजीशन एक में हटा दिया गया है, स्विच ऑफ पोजीशन। बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वायर का ये प्लेन लाइनिंग पे दिखाया गया है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, जिसको सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन सेल इज कॉल्ड बैटरी। व्हाट इज कॉल्ड बैटरी, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स, इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। मेनी डिवाइसेज, जैसे हम लोग टॉर्च के बारे में बात करें, मेनी डिवाइसेज जैसे हम लोग टॉर्च के बारे में बात करें, जैसे ट्रांजिस्टर्स हो गया, टॉर्च हो गया, टीवी रिमोट कंट्रोल यूज बैटरी, उसमें क्या इस्तेमाल होता है, बैटरी। However, in some of these devices, electrical cells are not always placed one after another. Sometimes the cells are placed side by side. कभी-कभी ऐसा होता है कि सेल को हम लोग साइड बाय साइड रखते हैं। Then how the terminals of the cells are connected? तो टर्मिनल्स ऑफ द सेल कैसे कनेक्टेड रहता है। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ डिवाइस, केयरफुली देखना है किसमें, बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ डिवाइस में। इधर यूजुअली ए थिक वायर और थिन मेटल वायर कनेक्टिंग, क्या होता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, उससे एक थिक वायर या मेटल स्ट्रिप को कनेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इन द ऑर्डर टू हेल्प द सेल्स करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरी फॉर इट्स एक्टिविटी, यू मे मेक ए सेल होल्डर,
आप सेल होल्डर बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा गया है। तो बैटरी और ग्रुप बैटरी क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी ऑफ 2 सेल्स, a battery of 4 cells is given. You could also buy a cell holder, आप एक सेल होल्डर भी लग सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है इन केस ऑफ, जैसे सेल होल्डर है इसमें सेल रखा गया है। You can buy a cell holder for market to making the battery. You could also buy cell holder from the market for making battery of the two electrical cell. Place the cells in them properly as positive holder. तो देखेंगे, place the cells in them such as the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal, ऐसा कि वन सेल किससे कनेक्टेड रहे, पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेक्स्ट सेल किससे कनेक्टेड रहे, नेगेटिव टर्मिनल से। कनेक्ट कनेक्ट connect piece of wire each one of the two metal clip of cell holder, एक वायर उससे कलेक्ट कर देना है पीस ऑफ वायर से, किससे, मेटल टिप से। एक्टिविटी 10.1 में make the electrical circuit shown in the figure. You used a similar circuit in class 6 to make an electrical bulb glow. Do you remember कैसे में आप लोग क्लास 6 में आप लोग देखेंगे। there is position of switch on and off, यहाँ पे ऑन का सिचुएशन है और यहाँ पे ऑफ का सिचुएशन। दिस इज सिचुएशन, द बल्ब ग्लोज ऑन soon as switch is on and बल्ब ऑफ हो जाता है जब हम लोग उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। कॉपी द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन योर नोटबुक। It is easier to draw a circuit diagram using symbol, therefore we generally represent an electrical circuit by electrical diagram. इस फिगर में देखा गया है कि show another circuit diagram as it is identical to this circuit. Would the bulb glow in this circuit? Recall this bulb glows only when the circuit is on position. Circuit अगर क्लोज रहे तो ही बल्ब ग्लो नहीं करेगा जब तक उसमें स्विच में हम लोग ऑन नहीं करेंगे। तो ये सर्किट डायग्राम है, दिस इज सर्किट डायग्राम शोइंग, क्या शोइंग कर रहा है हमें, सर्किट डायग्राम है, और ये कंप्लीट सर्किट है। कंप्लीट सर्किट होने के बावजूद अगर ये स्विच ऑफ रहे तो नहीं जलेगा, ऑफ रहे तो ही नहीं काम करेगा, इसको ऑन करना जरूरी है। यहाँ कुछ इन द बल्ब देयर इज ए थिन वायर, जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, उसको फिलामेंट कहते हैं, जो कि ग्लोज करता है when an electrical current pass through it. इलेक्ट्रिक करंट जब से उससे पास करता है तो ग्लो करता है, then the bulb gets fused, its filament is broken. Now if the filament of the bulb is broken there will be complete, would the bulb glow? तो वही तो हम केस बोल रहे थे कि अगर फिलामेंट सर्किट कंप्लीट भी है, सर्किट कंप्लीट है मगर स्विच ऑफ है तो बल्ब विल नॉट ग्लो। Now we will talk about the heating effect of electric current. What is heating effect of electric current? Take an electric cell लेना है, एक बल्ब लेना है और स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स लेना, तीन चीज लेना हम लोगों को। क्या, एक बल्ब लेना है, स्विच लेना है, कनेक्टिंग वायर, मेन एंड, और एक सेल लेना है, बल्ब लेना है, स्विच ऑन। मेक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन बाय यूजिंग द सेल व्हिच इज ऑफ सेल। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो कर रहा है, टच द बल्ब, बल्ब को टच करना है। Now move the electrical switch on the position and let the bulb glow for a minute. कुछ मिनट तक बल्ब को ग्लो करते रहना है। एक्टिविटी 10.3 और हम लोग अच्छा तरह से समझेंगे। मेक अ सर्किट as shown in the figure 10.10. Take a 10 cm long नाइक्रोम वायर लेना है, tie it between the nails, दो नेल्स के बीच में नाइक्रोम वायर को हम लोग टाई कर देते हैं। You can get नाइक्रोम वायर from electrical repair shop, या फिर डिस्कार्टेड इलेक्ट्रिकल हीटर से आप नाइक्रोम वायर ले सकते हैं। टच दी वायर, वायर को टच करना है। नो स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच ऑन पोजीशन, स्विच ऑन पोजीशन को करना है। आफ्टर अ फ्यू सेकंड टच द वायर, वायर को टच करते रहना है, कुछ टच द वायर, डू नॉट होल्ड द वायर लॉन्ग टाइम, वायर को लंबे समय तक टच नहीं करेंगे, उसमें करंट आ जाएगा। स्विच ऑफ द करंट और टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट, करंट को स्विच ऑफ करने के बाद फिर से वायर को टच करना है। यहाँ पे खास ध्यान देना है कि इसमें करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे दो काटी रखा गया है, मतलब मेटल है, इसमें हम लोग करंट पास कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सेल, और यहाँ पे अगर स्विच को हम ऑन पोजीशन में थोड़ा सा टच करें तो इसमें करंट आ जाएगा, और अगर हम लोग ऑफ उसके बाद ऑफ करने के बाद टच करें तो देखेंगे कि इसमें हीटिंग इफेक्ट आ गया। क्या आ गया, द वायर गेट्स हॉट, वायर क्या हो गया, यहाँ पे हॉट हो गया। दिस हीटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट।
इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज यूज्ड? कौन सा ऐसा आप लोग हीटिंग अप्लायंस बताएं जहां पे इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट यूज्ड? जैसे बल्ब के केस में भी हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रिकल हीटर के केस में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। इलेक्ट्रिकल गीजर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। यू माइट हैव you might have seen an electrical room heater or electrical heater used for cooking. So these are क्या है भाई, these all contain coil of wire, इसमें coil of wire है, this coil of wire इसको हम लोग element कहते हैं। You may have noticed that when these appliances are switched on, इस appliance को switch on जैसे ही किया जाता है, switch on switch on connected to the electrical supply, their elements जो है start become hot, वो element hot हो जाता है और heat generation शुरू कर देता है। the amount of heat produced in a wire depends on material, इस पर डिपेंड कर रहा है मटेरियल पे, लेंथ पे और थिकनेस पे। तीन चीज ध्यान रखना है, डिपेंड अपॉन मटेरियल पे, लेंथ पे और किस पे, थिकनेस पे। thus for different requirement the wire of For the different requirement, the wires of different materials and different lengths and thickness are used. अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग डिफरेंट लेंथ का हम लोग वायर इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट वायर थिकनेस के लिए वायर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। the wires used for making electrical current do not normally become hot. इलेक्ट्रिकल करंट में जो भी वायर इस्तेमाल हो रहा है उसको हम लोग जनरली हॉट नहीं होता है। तो ऑन अदर हैंड द एलिमेंट ऑफ द सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बिकम सो हॉट दैट दे बिकम इजीली विजिबल। तो देखने को कभी कभी हम लोग को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में देखने को मिलता है, द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल बल्ब गेट्स हीटेड टू सच हाई टेम्परेचर। कभी कभी इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि वो ग्लो करने लगता है, ज्यादा ग्लो करने लगता है। इफ लार्ज करंट पासेस थ्रू द वायर, अगर ज्यादा करंट हम पास करें तो वायर बिकम सो हॉट दैट इट मे बिकम मेल्ट। कभी कभी करंट का सप्लाई ज्यादा हो जा रहा है, रिक्वायर्ड करंट से भी ज्यादा हो जा रहा है, तो ये इतना ज्यादा हॉट हो जाता है कि क्या इसमें वायर क्या कर सकता है, वायर ये ब्रेक डाउन या मेल्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। तो यहाँ पे इनकैंडेसेंट बल्ब है जो कि इसमें फिलामेंट जल रहा है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल पे, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल बल्ब इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दिस इज द केस ऑफ इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिकल बल्ब आर ऑफन यूज्ड इन लाइटनिंग। लाइटनिंग के लिए हम लोग कौन सा इनकैंडेसेंट बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हीट प्रोवाइड करते हैं। दिस मीन्स दैट part of electricity consumed is used in producing heat. This is not desirable as it result in wastage of electricity. ये डिजायरेबल नहीं है क्योंकि इससे वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा देखने को मिलता है। तो नाउ डेज वी आर यूजिंग एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका यूज बढ़ गया है क्योंकि लेस कंज्यूमेबल है, इलेक्ट्रिसिटी का लेस कंज्यूम करता है एज इट इज कंपेयर टू द केस ऑफ हम जो एलईडी एलईडी का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिसिटी का लेस कंजम्पशन शो करता है बजाते बजाते फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के और सीएफएल्स के अपेक्षा। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, फ्यूज हमारे बिल्डिंग में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूज हमारे बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हाई पावर जब भी हाई वोल्टेज या करंट जब भी हाई करंट सप्लाई हो तो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को डैमेज ना हो उसके लिए ये फ्यूज इस्तेमाल होता है। और फ्यूज पहले ही ब्रेक डाउन हो जाए सर्किट कंप्लीट करने से पहले और हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सेफ हो जाए। Now we will talk about next activity 10.4. Make a circuit we used for activity 10.3 again. Replace the cell with 4 cells. Replace the battery of 4 cells. Also place in the nichrome. यहाँ पे nichrome wire रखना है. Tie a thin strand of steel wool. The steel is commonly used for cleaning utensil and it's available in grocery shop. If there are only fans in the room, switch off them. अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, we will talk about the function of electrical fuse. Wires made from some special materials melt quickly and break down. जो वायर्स स्पेशल मटेरियल से बने हुए रहते हैं वो जल्दी ब्रेक डाउन होते हैं। लार्ज इलेक्ट्रिकल करंट आर पास थ्रू देम, उससे लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं। दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ये किस तरह बनाने में काम आते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज में। इन ऑल द बिल्डिंग फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट। फ्यूजेज के यहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंसर्ट किए जाते हैं। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट व्हिच कैन सेफली पास थ्रू अ सर्किट। कुछ लिमिटेशन है जो कि
सर्किट से पास हो सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इफ द एक्सीडेंट इफ बाई एन एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स दिस लिमिट, अगर वो एक्सीडेंट से करंट का फ्लो बढ़ जाए, मे बिकम ओवरहीटेड, और ये ओवरहीट हो सकता है, और मे कॉज फायर, फायर भी कॉज हो सकता है। इफ ए प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ, वही हम बता रहे हैं, सर्किट को ब्लो ऑफ कर जाएगा, क्या कर देगा, सर्किट को ब्लो ऑफ कर जाएगा, और सर्किट को ब्रेक कर देगा और खुद को ब्लो ऑफ कर जाएगा। द फ्यूज इज एक्ट एज ए सेफ्टी डिवाइस, इस तरह हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्यूज एक किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, दे एक्ट एज ए सेफ्टी डिवाइस दैट prevents the damage to electrical circuit and possible fires. Fuses of different kinds are used for differential purpose. हम लोग तरह तरह के फ्यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड फ्यूजेज फॉर आवर हाउस के लिए अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्यूजेज आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में फ्यूज का इस्तेमाल हो रहा है। वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, क्या इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी है, तो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे अब एक और नो, देयर इज कंसेप्ट ऑफ एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। दिस डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन द प्लेस ऑफ फ्यूज। फ्यूज के जगह पे अब हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एमसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्यों एडवांस है, दीज आर स्विचेज व्हिच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। स्विच तो फ्यूज में तो वो उसका जो वायर था वो मेल्ट हो जाता था। अब इस केस में, एमसीबी के केस में, ये जो स्विच का जो स्विच है, एमसीबी में जो स्विच है, एक्स्ट्रा जो करंट पास होते ही ये स्विच ऑफ हो जाता है। व्हेन द करंट इज एक्सीड द सेफ लिमिट, जब सेफ लिमिट से ज्यादा करंट जाता है तो वो ऑफ हो जाता है खुद ब खुद। यू टर्न देम ऑन एंड सर्किट इज वंस कंप्लीट, जैसे ही ऑफ हो जाए तो आप एक बार फिर से उसको ऑन कर दें और सर्किट फिर से शुरू हो जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, तो हम लोग ये एक्टिविटीज समझेंगे। टेक ए कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड discarded matchbox, wrap an electric wire few times around the cardboard tray। कार्डबोर्ड ट्रे लेना है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक वायर को रैप करना, लगातार वाइंड करना है, उसमें कंपास नीडल रखना है इनसाइड इट। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिकल सेल, नोट द डायरेक्शन इन व्हिच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग, और देखता रहना है कंपास नीडल का किस तरह डायरेक्शन में शो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। Now, while watching the compass needle carefully move the switch on position, switch on position को देखना है। तो what do you observe? What do you observe? The compass needle deflect, move the switch back to the off position. Move the switch back to the off position, फिर switch को off position पे लेके जाना है। Repeat the experiment a few times, फिर से उसको एक दो बार experiment करना है। आप देखेंगे compass needle में थोड़ा deflection हो गया। You know that needle of compass एक teeny magnet है, जो कि नॉर्थ, व्हाट इज कंपास, कंपास एक टीनी मैग्नेट है जो सोच करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। व्हेन वी ब्रिंग मैग्नेट क्लोज टू द नीडल इट शो डिफ्लेक्शन, जैसे हम नीडल को इलेक्ट्रिक करंट के फील्ड में हम लाएंगे तो ये मोशन शो कर, मतलब मोशन शो करेगा और डिफ्लेक्शन शो करेगा। कैन यू कनेक्ट टू ऑब्जर्वेशन, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू ए वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, जब जब करंट पास हो रहा है तो क्या ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो देखेंगे। दिस वाज एक्सपेरिमेंट फर्स्ट डन बाय हंस क्रिश्चियन ओस्टेड, हंस क्रिश्चियन ओस्टेड के द्वारा ये फर्स्ट टाइम बता दिया गया था। He was the first person, Hans Christian Object was the scientist, physicist थे, और he was the first person who noticed the deflection of current, deflection of needle, जो कंपास needle में deflection शो किया when the current passed through the wire, जब जब वायर से करंट पास हो रहा है तो this shows the deflection। When the electrical current pass through the wire, it behaves like a magnet, किस तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। मैग्नेट, this is the magnetic effect of electric current, you can say that, now you can say this is the magnetic effect of electric current। Let us try to figure out। अब हम लोग दूसरा चीज और हम समझ रहे हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। ये हम एक आयरन आयरन लिए हैं, आयरन नीडल लिए हैं और उसके ऊपर रैप कर दिए हैं क्या हम, वायर, और उसमें हम लोग सेल है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और उसमें स्विच को ऑन किए। तो क्या ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है, तो देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेक अराउंड 25 मीटर लॉन्ग इंसुलेटेड वायर, क्या लेना है, वायर लेना है, एंड ए आयरन नेल, क्या आयरन नेल लेना है जो कि लेंथ इतना होना चाहिए। अब उसको वाइंड कर देना है किसमें, आयरन नेल को चारों तरफ वाइंडिंग कर देना है किससे, वायर से, in the form of coil। Connect the free end of wire to the terminal of the cell,
और उसके बाद स्विच को ऑन कर देना है। तो कुछ के बाद देखेंगे, प्लेस सम नीडल इन द नियर द एंड एंड नाउ स्विच ऑन द करंट, तो क्या हो देखने को मिलेगा, द कॉइल इन द एबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, कॉइल किस तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ द कॉइल जनरली लॉसेस द मैग्नेटिज्म, जब स्विच ऑफ कर दे रहे हैं तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म को लॉस कर रहा है। दिस इज कॉल्ड, सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी वेरी स्ट्रांग एंड कैन लिफ्ट हेवी लोड, हेवी लोड को भी वो लिफ्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सच स्ट्रांग, द एंड ऑफ such crane has a strong electromagnet attached to it. The electromagnet are also used to separate magnetic material from junk. Magnetic materials को separate करने के लिए, जैसे हम लोग कचड़े में मैग्नेटिक मटेरियल को डाल दें, उससे निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो डॉक्टर्स का इस्तेमाल करता है, यूज टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि हमारे एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई, आंख में जो भी चला गया उसके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिनट वॉच के पास आज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अब वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक बेल। यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द इलेक्ट्रिक बेल, इसके पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो कर रहा है। एक इलेक्ट्रिक बेल है जो कि आप लोगों ने कॉलेज में या स्कूलों में देखा होगा। दिस फिगर शोज दैट इलेक्ट्रिक सर्किट, द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल। इसमें क्या क्या है, एक कॉइल ऑफ वायर है, किसके वुंड इसके अराउंड रहता है, आयरन पीस के अराउंड वुंडेड रहता है। द कॉइल किसके तरह एक्ट कर रहा है, इट इज नाउ एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक आयरन स्ट्रिप है जिसके पास हैमर है, एक वन एंड एंड केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक क्लोज में रखा गया है। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप के नियर में कॉन्टैक्ट स्ट्रिप है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू से जब कॉन्टैक्ट रहता है तो द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू coil which makes electromagnet, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। It then pulls the iron strip, और iron strip को पुल करता है। In the processes the hammer at the end of a strip strikes the gong, और इस प्रोसेस में हैमर गॉन्ग को स्ट्राइक करता है और एक साउंड प्रोड्यूस करता है। However, जैसे भी हम लोग देखें ना, when the electromagnet pulls the iron strip it breaks the circuit, और सर्किट को ब्रेक करता है। The current through the coil stops flowing। Will the इलेक्ट्रो क्या ये परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा, तो द आंसर विल बी नो। द कॉइल इज नो लॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक लॉन्गर तरीका है। इट इज नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप, द आयरन स्ट्रिप्स कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, टचेस द कॉन्टैक्ट क्रू, फिर से कॉन्टैक्ट क्रू को टच करता है और इस तरह सर्किट को कंप्लीट करता है। द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, और ये हैमर किस पे, ये गोंग के ऊपर अटैक करता है, स्ट्राइक करता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, एक के बाद एक प्रोसेस होता है, और ये बता रहा है कि दिस प्रोसेस शोज हाउ द बेल वर्क्स। तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट यू हैव लर्न, तो अच्छा से हम लोग देखेंगे। इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बाय सिंबल, हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंटेशन के लिए। सेल प्लस माइनस, ग्रुप ऑफ सेल के लिए प्लस माइनस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज थ्रू ए वायर, द वायर गेट्स हीटेड, और ये इलेक्ट्रिकल करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो कर रहा है। तो वायर्स आर मेड फ्रॉम द सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली, जो कि आसानी से मेल्ट हो रहे हैं और ब्रेक करते हैं। व्हेन लार्ज करंट पास थ्रू देम, जब जब हम लार्ज करंट पास इस तरह हो रहे हैं तो मेल्ट हो जाते हैं। दीज मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फ्यूज, क्या चीज बनाने में काम आते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज बनाने में काम आ रहा है, और जो कि वायर को ब्रेक डाउन होने से प्रिवेंट करंट डैमेज को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ब्रेक डाउन होने से। व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज थ्रू ए वायर, जब इलेक्ट्रिकल करंट वायर से पास हो रहा है, इट बिकम्स लाइक ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। एक कॉइल के तरफ चारों तरफ अगर हम वायर लपेट दें, वायर को रैप कर रहे हैं तो, और इसमें करंट पास करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हम लोग बहुत सारी जगह देखे, डॉक्टर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ टॉयज में भी इस्तेमाल हो रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट करने में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज देखा।